महाराज को इतना मजबूर कर दिया, पुनः वहां से चले आए और दरबार में आए। और दरबार में आकर के एकदम मंत्री ने पूछा, महाराज आप गए महलों में चले आए? बोले मेरे तो जीनो ही ना है मंत्री। बोले क्यों? बोले यहाँ से दुखी होकर के तो घर के लिए पहुंचा अपनी रानी के पास, और रानी ने मुझे इतना मजबूर कर दिया। बोले क्या कह रही थी? बोले वो तो शादी की चिल्ला रही है कि शादी कर लो। मंत्री कहने लगे, महाराज ये मैं तो बहुत पहले से आपसे कहना चाहता था, लेकिन हमने तो स्वयं महारानी की डर की वजह से नहीं कहा। अब आपका समर्थन स्वयं महारानी कर रही है, तो आपको शादी कर लेनी चाहिए। कोई न कोई तो उत्तराधिकारी से राज्य के लिए चाहिए महाराज। मैं भी आपका समर्थन महारानी का करता हूं। आज प्यारे भगवत प्रेमी उसी समय सब लोगों ने समर्थन किया रानी के शब्दों का, और राजा उत्तान पाद और चल देते हैं और सुरची नाम की लड़की से शादी करके पुनः वापस अयोध्या में डोला लेकर के आते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर रानी को मालूम पड़ा है कि मेरे पिया शादी करके आ रहे हैं। एकदम दासी से कहा, दासी शीघ्र तुम चली जाओ, और जाकर के शीघ्र हाथ में और जल लेकर के दरवाजे पे मेरी सौत का डोला गया है, और तुम शीघ्र मेरी सौत का आंगन में स्वागत के साथ मेरी छोटी बहन को लेकर के आओ। और एकदम रानी ने बांदी को भेजा। प्यारे भगवत प्रेमी बांदी लई बुलाई कई समुचाई चली निकजारी, और दरवाजे पे मेरी सौती रेली बाई बांदी। अरे की जल्दी लारी, की जल्दी लारी, बांदी लारी, दरवाजे पे मेरी सौती रेली बाई। दरवाजे पे मेरी सौती एकदम बांधी गई, हाथ में एकदम सोने का लोटा लिया और दरवाजे पर पहुंची जहां पर डोला था सौत का। प्यारे भक्तों एकदम डोला के पास बांधी पहुंची, हाथ में जल का लोटा है, और जैसे ही एकदम का महारानी को प्रणाम हो, लीजिए जल पीजिए और स्वागत के साथ अपने आंगन के लिए चल दीजिए, आपकी बड़ी बहन आपका इंतजार कर रही है। और जैसे जल को लोटा पानी अंदर करो। प्यारे भगवत प्रेम ने लोटा तो नहीं, हाथ पकड़ लो रानी ने और एकदम अंदर झटका मार के खींचा। बोली बांधी ये मुझे सच बता, किस बड़ी बहन का तू नाम ले रही हो? बांधी कप गई है, भैया गजब होगा। बोली महारानी आपकी बड़ी बहन आपकी सौत आपको बुला रही है। एकदम झटका मारा बांधी में और कह दिया कि जा पिया से कहते भिजवा दे पिया डोला, और चाय लंगर में पड़ेगा। जब के बोला पत्थर पड़ जाए, लेकिन मैं कथा यहाँ रहना पसंद नहीं करती हूँ, मेरे महाराज को शीघ्र बुलाओ। प्यारे भगवत प्रेमियों एकदम बांधी भागी और एकदम भाग के बाने आंगन में लोटा फेंको, कहने लगी महारानी गजब है गो, अब तो गजब ही है गो। महारानी बोली कारण क्या, क्यों चिल्ला रही है इधर? बोली बिल्कुल अब तो बहुत ही बुरा हो गया, कारण क्या है ये बता। बोली वो नहीं आने वाली है बिल्कुल। रानी प्यारे भगवत प्रेमी बहुत ही सुशील नारी थी, कहने लगी बांधी तुझे मालूम नहीं, वो रूठ गई होगी, मैं मना के लाती हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं मना के लाऊंगी। प्यारे भगवत प्रेमी दरबार में महाराज को मालूम पड़ गया कि वो अंदर महलों में नहीं जाना पसंद कर रही है छोटी रानी, और इधर बड़ी रानी आई और एकदम आकर के डोला के पास आई, और जैसे डोला से एकदम अंदर को मुख किया और कहा कि चलो तुम अंदर, तब तक धड़ाम सीना छाती लात मारी और रानी एकदम पीछे गिर। और जैसी रानी एकदम प्यारे भगवत प्रेमियों पीछे गिरी जाकर के सारे नंगर के लोग देख रहे थे, और रानी उसी समय प्यारे भगवत प्रेमियों एकदम उठ करके फिर खड़ी हुई। ए भगवान ये क्या हुआ?
छाती में मारी लात, बहन मोए लगी न तनिक बुराई रे। पथरा पड़े पुत्र नहीं सकी नाड़ जा जाई रे। और जाई काजवतिया किया तुझी कहने लगी रानी, बोली मुझे कोई बुराई नहीं, तू और मार ले मुझे, लेकिन मैंने पिया की शादी कराई है। तेरा कोई कसूर नहीं, कसूर तो फिर कोबरा जिसने एक बेटे को जन्म दे पाया। ये घर बैठ राज सब तुम्हारा है, तुम इस घर में चलो, जंगल के सारे लोग देख रहे हैं, बेइज्जत महाराज हो रही, सुधर तुम महलों में चलो और एक लात मार लो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे क्रोधित नहीं होंगी। आओ पुनाई घर से धोके सूची ऊपरी तेलन तो कर दूंगी जैसी आज्ञा पाऊं, तो रोटी में दिए चाहिए तो तेरे इधर के नाम, तो रोटी में दिए जाना में तेरे इधर आज उसी समय एकदम काए
कि आओ अपना ये घर देखो, मेरा तो एक सारा है और मैं रानी नहीं टहल नहीं हूं, ये सब धंधा तुम्हारा है। ऊपरी टहल में तो कर दूंगी जब जैसी आज्ञा पाऊंगी, और तो रोटी बहन दिए जाना मैं तो तेरो ही कुमर खिलाऊंगी। आज प्यारे भगवत प्रेम उसी समय रानी बार बार सुरची से कहने लगी, महारानी अरे तू चल अंदर चल। एकदम महाराज आ गए। महाराज ने देखा रानी ये क्या हो रहा है, सारे नंगर के लोग देख रहे, कम से कम तुमको ये शर्म आनी चाहिए। एकदम राजा से रानी कहने लगी, पिया मैं समझ रही हूं कि मेरे साथ में तुमने धोखा किया है। कि जब एक तुम्हारी रानी थी, मैं पूछ रही हूं मुझे पहले जवाब दो, क्यों हमें व्यर्थ में लाए हो, और जब जब भोग करन को काफी थी मोए भार सौंपने आए हो। जब भोग करन को काफी थी मोए भार सौंपने आए हो। ससुरे नहीं जाऊंगी, ससुरे नहीं जाऊंगी, चिंता रहूं से पानी जाने, मेहरबानी नहीं जाऊंगी, चिंता रहूं से पानी बोलिए गोविंद भगवान की। खूब झगड़ा होता रहा दरवाजे पर, लेकिन सौदांगे नहीं गई। प्यारे भगवत प्रेमियों, श्री सुखदेव जी वर्णन करते कथा में कि हे राजा परीक्षित, आज बार बार रानी प्रयास कर रही है कि चलो महलों में, सारे नंगर के लोग देख रहे हैं, दुनिया वाले देख रहे हैं। एकदम का तुम जो कहोगी मैं वही करूंगी, तुम्हारी सारी आज्ञा मैं पूरी करूंगी, तुम जो कहोगी मैं वही टैल तुम्हारी बजाती रहूंगी, और तुम जो कहोगी मैं वही करूंगी, लेकिन तुम चलो आज से तुम महारानी पटरानी बन करके रहो, मैं दासी की तरह तुम्हारा काम करूंगी। एकदम कहने लगी, महाराज राजा से इशारा किया, कह दिया महाराज एक क्या कह रही है कुलवंती, कितनी भली औरत है जो ये हमको समझा रही है, यदि मैं इसको बालक दूंगी तो गला घोंट खा जाएगी, या हमको जहर पिलाएगी, या तुमको मार गिराएगी। महाराज इस सोच का मुझे पर विश्वास नहीं है, मैं इस पर विश्वास नहीं करूंगी। आज मेरे प्यारे भगवत प्रेमी उसी समय रानी फिर कहने लगी, नहीं तुम जो कहोगी मैं वही करूंगी, लेकिन तो अंदर महलों के लिए प्रवेश करो, दरवाजे से चलो। बोले तो ठीक है मैं चलूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त होगी, तो उसे मंजूरियत कर ले। बोले क्या शर्त है? बोले हमारी शर्त यही है आज कहने लगी तू हमारी शर्त को यदि मंजूर कर ले तो हम चल सकते हैं। बोले क्या? बोले मेरी पहली शर्त ये है, आज से इन वस्त्र आभूषणों को उतार के रख दे, एक फटी साड़ी पहनने के लिए राजी हो जाएगी तो मैं चलूंगी। आज से ये सारे वस्त्र आभूषण एक भी तुझको पहनने के लिए नहीं मिलेंगे, केवल मिलेगी तो एक फटी हुई साड़ी मिलेगी।
बोल तुझे मंजूर है? कहने लगी मैं सारे वस्त्र आभूषण अभी उतार दूंगी। बोली तो ठीक है, दूसरी शर्त हमारी ये है, आज से कोई भी दासी तेरे लिए भोजन बना करके नहीं ले जाएगी। तेरे लिए कोई भी दासी तुझे स्नान नहीं कराएगी, कोई भी तुझे सोने के लिए पलंग नहीं दिया जाएगा, और आज के बाद तुम किसी से बात नहीं करेगी। तू कोई भी आएगा मेरे पास आएगा, मेरा हुक्म होगा, और आज के बाद तुम किसी से बात करते हुए न देखने। बोलिए शर्त तुझे मंजूर है? बोले हाँ मुझे ये भी शर्त मंजूर है, आज से मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगी, और मैं पलंग पर सोना बंद कर दूंगी, मुझे किसी दासी से कोई जल पानी नहीं, स्नान नहीं कराना, और बोले केवल एक शेर जो मिलेंगे तुमको केवल खाने के लिए, सटरस व्यंजन की आशा त्याग दे। बोले मुझे एक शेर जो ही दे देना तो चल आंगन में चल। प्यारे भगवत प्रेमियों देखिए, बोले चौथी हमारी एक शर्त और है, उसे तू यदि मंजूर कर लेगी। बोली चौथी शर्त बताओ क्या है? बोली चौथी मेरी शर्त ये है कि आज के बाद तुम महाराज को भूल जाओ, आज के बाद ये सपने में मत सोच लेना कि हमारा कोई पिया है, केवल ये आज से मेरा पिया है, मेरा महाराज है। आज के बाद कभी सपने में भी महाराज से बात करने की कोशिश मत करना, भूल जा कि मेरा कोई पति था, आज से तेरा ये पति नहीं मेरा पति है। प्यारे भगवत प्रेमियों एकदम राजा उत्तानपाद कहने लगे, रानी क्या तुम इस जगह पर खड़ी? कहने लगी पिया कुछ नहीं, जो मेरी सोच कह रही वो सच कह रही है, और आज से जो ये कहेगी वही मैं करूंगी। धन्य है इस पतिव्रता को प्यारे भक्तों, जो सोच मेरी कहती है मुझको नहीं है उचर, जो शेर भर पति बहुत ही मैं तो बाई में कर लूं गुजर, ना खता कुछ आपकी फूटा ये मेरा भाग्य है, दो पांच पति मेरे हाथ में महलन बिड़ालूं राग है। कह दिया खेत से अनाज बटोरोगी, छत पर खड़ी होकर के काग चिड़ियों को हाथ में बांस लेकर के उड़ाएगी। प्यारे भगवत प्रेमी ऐसा ही हुआ, एक टूटी हुई चारपाई दे दी रानी को छत पर डालने के लिए, हाथ में बांस दे दिया, एक फटी साड़ी दे दी, शेर भर जाओ, आज से किसी से कोई बात नहीं करेगी। प्यारे भगवत प्रेमियों आज से छत पर वो रानी की ड्यूटी दे दी है, धीरे धीरे अलग कर दी, अब कोई उस रानी से बात भी नहीं करने जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अलग रहने लगी रानी, सबसे अलग रहने लगी माता बहनों भक्तों। आज अपने परिवार में किसी एक व्यक्ति को अलग कर दिया जाए, भला उसके दिल पर क्या बीतेगी, वो क्या सोचेगा। और जो सबका हुक्म देने वाली, हुक्म करने वाली, लेकिन आज स्वयं उनको हुक्मों को पालन कर रही है वो रानी। कहा जाता है प्यारे भगवत प्रेमियों कि करते थे न्याय एक दिन जज बनकर वो भी कटघरे में खड़े देखे, करजे थे शेर सिंह बनकर वो भी भेड़ों में डरे देखे, लुटाते थे मोरे सोने जैसी गिन्नियां वो भी लेके कटोरे चौराहे पर खड़े देखे, और सुदामा जैसे 3 बड़े गरीब भारी भये और ऐलानी उनके कंचन के महल बने देखे। समय का कोई पता नहीं होता। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज आधी रात का समय, धीरे धीरे 6 महीना रानी को हो गई, कोई बात भी नहीं करता है रानी से। प्यारे भगवत प्रेमियों सोच रही है भगवान इससे भला तो मैं मर जाऊं, अपने जीवन को किसी न किसी को त्याग दूं कैसे भी, लेकिन मैं अब जीना नहीं चाहती हूँ। आधी रात का समय है, अलग वो रानी रह रही। प्यारे भगवत प्रेमियों कन्यारी महलन रे दुखवत
वक्त से कहीं नहीं जाई, कन्यारी मैलन रे तू कुवत से कहीं नहीं जाई, और मेहलन के बिना रे का करे ये तापे किया। ध्यान रखना, जिसके घर में नित्य मौर्य सरफियां बटवा नहीं जाती हो, प्यारे भगवत प्रेमियों कितने दान दिए जाते हो, और उसकी पत्नी उसकी जान में आज ऐसे रहने रही है कि जैसे नौकरानी से भी बदतर रह रही हो। मेहनत के बिलाले का कहीं किया छाई, बड़ी पछताई ना घबराई, आधी रात तेरी रतिया सुधाई, आधी रात तेरी रतिया सुधाई, आधी रात का समय प्यारे भगवत प्रेमियों चल गई रानी, आधी रात का समय सोच रही इससे भला मैं मर जाऊं, मैं जिंदा नहीं रहना पसंद करती। प्यारे भगवत प्रेमियों आधी रात अंधेरी रात मैनों से रानी मरने के लिए निकल गई, किसी ने नहीं जान पाया। आगे बन खड़ा चल गई रानी, और जमीन मर गई दोनों आए गए नारद ज्ञानी, भारती रानी जा रही अंधेरी रात है, जंगल में चली गई। तब तक क्या हुआ, ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद प्यारे भगवत प्रेमियों माता बहनों को एकदम उसी जंगल में आए, लड़की को देखा एकदम उसी समय कहने लगे लड़की ठहर जाओ, मैंने समझ लिया तुम कोई और नहीं राजा उत्तानपाद की तुम प्रतिक्रिया सुनी थी हो। नारदनी की बात सुनाई, हाँ जा गई सुनी वापस
जगनी अलग तुम्हारी बोले गोविंद भगवान की। आदि और रानी जंगल के लिए निकल गई प्यारे भक्तों। देवर्षि नारद ब्रह्मा पुत्र आदि रात के समय वही जंगल में मिल गए। अचानक एकदम पहचानी ये लड़की कोई और नहीं है, राजा उत्तानपाद की प्रथम प्रिया है। कहने लगी लड़की सुनीति, मैंने पहचान लिया तुम कोई और नहीं सुनीति रानी हो, लेकिन हमें ये बता दो आधी रात का समय है, कहां तुम जा रही हो? सामने नारद ऋषि खड़े हो गए। रानी कहने लगी मैं कहां जा रही हूँ? मैं मरने के लिए जा रही हूँ और मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं मरना चाहती हूँ। देवर्षि नारद बोले क्यों, किस लिए तुम मरना चाहती हो, कारण क्या है? प्यारे भगवत प्रेमी उसी समय सुनीति रानी कहने लगी है कि बाबा नारद, आज प्यारे भगवत प्रेमियों देखा रानी सुनीति को देवर्षि नारद ने समझाया। रानी सुनीति पतिव्रत धर्म नियम का पालन करती थी। माता बहनों भगवत प्रेमियों, कार्येश मंत्री वचनम सुदासी मातेश भोजन शयनम सुरंभा। आपको एक बात और बताए माता बहनों भगवत प्रेमियों, कि पहले की नारियों को पतिव्रता नारी कहा जाता था, सती साध्वी नारियों को कहा जाता था, लेकिन इस पतिव्रता की कोई पहचान है क्या? आज वो लड़कियां पतिव्रता नहीं, क्या हमारी बहनें आज पतिव्रत धर्म नियम का पालन नहीं करती? आज भी करती हैं, लेकिन माता बहनों पहचान नहीं है, इसलिए आज हम अपनी लड़कियों को पतिव्रता नहीं कह सकते। बोलिए गोविंद भगवान की जय। पतिव्रता जो लड़की होती है, पतिव्रता लड़की के 4 लक्षण होते हैं। पतिव्रता लड़की के माता बहनों भगवत प्रेमियों, बोलिए गोविंद भगवान की। पतिव्रता की पहचान कैसे की जाती है ये मैं तुम्हें बताता हूं कथा में भगवत प्रेमियों। बड़ा ध्यान से सुनेंगे सभी बहने माताएं भक्त। कथा में शोरगुल कम करें। काय के मुंह को अष्टकोबा भद्रेश कोबा समय समर्थम सुबनोत वाक्यम। भगवान के दरबार में हमेशा ज्यादा शोरगुल नहीं करना चाहिए और जहां तक हो उतना अपना मौन धारण करके बैठना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। बताया पतिव्रताओं की पहचान कैसे की जाती है माता बहनों भगवत प्रेमियों। पतिव्रता लड़की में कौन से लक्षण होने चाहिए तब उसको पतिव्रता कहा जाए। बोलिए सतगुरुदेव भगवान। आपने देखा होगा लड़की की सर्वप्रथम शादी करते हैं। शादी जब बेटी की कर दी जाती है, शादी करने के बाद लड़की जब ससुराल जाती है, पतिव्रता की पहचान माता बहनों भगवत प्रेमियों। लड़की ससुराल जा रही है, उसने जाकर के समझा पूरे परिवार को, सास ससुर देवर जेठ ननद परिवार के और भी ये फूफी ताई चाची सबको देखा परिवार एक है। लड़की दिमाग की चतुर है, तेज है, देख रही है मेरी सासू है, ये मेरे पापा है, ये मम्मी है, ये भैया है, सबको समझ रही है। कार्येश मंत्री और लड़की ससुराल में जब जा रही है तो हर वस्तु पर ध्यान देने, सब पर ध्यान देना चाहिए लड़की को। जैसे राजा का मंत्री हमेशा घर का यदि कोई मालिक आवाज दे रहा है तो कोई सुने या न सुने, और लड़की फौरन जाती है, अरे पापा बुला रहे, अरे मम्मी टेर रही है, अरे वो आवाज उधर से आ रही, तो समझने ना कि उस लड़की में एक पतिव्रता का लक्षण है। क्योंकि कार्येश मंत्री मंत्री की तरह जो घर में लड़की ध्यान रखती है तो समझ लेना कि वो लड़की में एक पतिव्रता का लक्षण है। बोलिए गोविंद भगवान। बचनम तुस दासी, यदि घर में रानी की जो दासी होती, इसी तरीके से घर में कोई भी मालिक है, घर का मुखिया है,
और वो कोई शब्द कह रहा है, अरे ऐसे काम करना है, हाँ ठीक है कर ले। अरे वहां जानो है, जानो चाहिए कि नहीं जानो चाहिए, हाँ जाने की जगह, हाँ मम्मी सही बात है वहां तो जाना चाहिए। बोली घर को तुम देखे रहना, हाँ मम्मी चिंता मत करो मैं घर को संभाल लूंगी। कहीं मम्मी पापा परिवार चला गया, लेकिन लड़की ने वैसे ही घर को सुरक्षित रखा है। बचनम सुदासी जो शब्द कहे उसका पालन किया है लड़की ने, घर वैसा ही तैयार मिला है। दासी की तरह लड़की घर में लगी रही, सबके कपड़ा वस्त्र धोती रही। तो समझ लेना माता बहनों भगवत प्रेमियों, उस लड़की में दूसरा भी लक्षण पतिव्रता का है, जो घर में इस तरीके से काम करके रह रही है। और इन्हीं के साथ साथ में हमारे ये भैया आदरणीय श्री रामशरण कश्यप जी के सपुत्र ये रामचंद्र भैया, ये फूल मालाओं से सम्मान किया और 100 मुद्राएं भेंट तौर में दे रहे हैं। और हमारे सभी स्टाफ को 50 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान सर्वदा भैया का घर आंगन खुशियों से भर दे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। ध्यान देना माता बहनों को, बचनम सुदासी और पल पल पर किसी बात का जवाब नहीं लड़की देती है। 2-4 बात घर में हो जाती है, अरे चलो इन बातों पर नहीं ध्यान दिया जाता है। घर को समझा के रख रही है, सबको एकजुट रख रही है। तो समझना कि दूसरा भी लक्षण लड़की में पतिव्रता का है। कार्य मंत्री घर में कार्य कर रही है लड़की, ससुराल में तो मंत्री की तरह कर रही है। वचनों का पालन कर रही तो दासी की तरह लड़की कर रही है। तो समझ लेना कि दूसरा भी लक्षण पतिव्रता का है। मातेश भोजन, यदि भोजन करती है लड़की घर में ये तो है नहीं कि अब सास ससुर खाना खाएं तभी लड़का बहू खाना खाए। अब तो ऐसा कोई नियम है नहीं। पहले ये कुछ नियम थे कि पहले जब तक बुजुर्ग लोग खाना न खाएं तब तक घर में छोटे लोग खाना नहीं खाते थे। मुखिया मालिक का पहले भोजन होना चाहिए, लेकिन अब भोजन में परिवर्तन हो गया। अब तो गैस सिलेंडर चालू है, जब भूख लगे आटा तैयार सुनाव रही, जब मर्जी आए तभी चाय बन गई और जब मर्जी आए तभी पराठे बन गए। आराम से जब चाहे तब खा लो। ससुराल तो नहीं खवा दो, सासुआ फिर ताजा करके खवा दो, जेठा फिर खवा दो, और जब खुद भूख लगे तो फिर करके खा लो। समझना, लेकिन कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब तुमको भूख लगती है तो भरपेट भोजन करो। और जब तुम्हारा पति घर में आता है, मातेश भोजन, जैसे माँ अपने पुत्र को भोजन कराती है। बेटा खेलने के लिए चला जाता है, बार बार उसे पकड़ के लाती, थप्पड़ मारती है, बोली चलो जाइयो पहले खा ले, चलो जी, थप्पड़ मार मार के माँ खिलाती है। कैसे भी मेरा ये भूखा न रह जाए। इसी तरीके से पत्नी को सोचना चाहिए कि हमने तो भोजन कर लिया है, लेकिन मेरा पति का भी उतना ही प्रेम से भोजन होना चाहिए जितना मन से मैंने अपने लिए भोजन किया है। इसी तरीके से मेरे पति का भी भोजन होना चाहिए। तो समझ लेना, मातेश भोजन कि जैसे माँ बच्चे को प्यार से भोजन कराती है, ऐसे ही प्यार से पत्नी को, जो पत्नियां हैं, अपने पति को भी भोजन कराती हैं। तो समझ लेना कि ये तीसरा भी लक्षण उस लड़की में पतिव्रता का है। बोलिए गोविंद भगवान की। अब जी तो है नहीं कि घर में धरो दूध और सिगरो तो ललन को पिला दो और रहो बच्चों से खुद पी गई। अब पतिया से बोले कि सिगरो फैल गो, बलिया पी गई कि फटगो कि जेगो। मतलब कहने का पति भूखा रह गया, सारा घर खाना खा गया, तो ये लक्षण पतिव्रता का नहीं है। पति को जैसे आप सबने भोजन किया है, ऐसे ही सबका भोजन होना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो समझ लेना कि ये तीसरा भी लड़की का पतिव्रता का लक्षण है। माता बहनों भक्तों,
कार्यस मंत्री वचनम सुदासी मातेश भोजन शयनम सुरंभा। और श्रृंगार जब शयन कक्ष में लड़की करने के लिए जाती है, श्रृंगार करती है तो अपने पति के ही नाम का श्रृंगार करती है, समझ लेना। तो उसमें चौथा लक्षण पतिव्रता का है। बाहर का कोई गंदा पुरुष आता है तो कहते उसके कान पर थप्पड़ जड़ देती है, कि उसे समझा देती है कि तुम्हारा ये गलती अब मत कर देना, मैं तेरे कान तोड़ दूंगी। तो समझ लेना कि चौथा लक्षण उस पतिव्रता का है उस लड़की के अंदर। कार्येश मंत्री वचनम सुदासी मातेश भोजन शयनम सुरंभा। ऐसी जितनी लड़कियों में आदत है और इस तरीके से जो ससुराल में चल रही है वो आज भी पतिव्रता है। बोलिए गोविंद भगवान की। माता बहनों, यही पतिव्रताओं के लक्षण होते हैं। ऐसे घर में रहना चाहिए। वो जीवन भर लड़की पतिव्रता एक देवी के समान होती है। किसी से ज्यादा बात न करना, किसी को उल्टे सीधे जवाब न देना। घर में झगड़ा हो जाए पीहर में तो झगड़े में शामिल न होना लड़कियों का कायदा नहीं है। डंडा लेकर के झगड़े में शामिल हो जाए।